हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को इस ऑब्जेक्टिव सेट में। जैसे कि हम लोग अब तक 129 क्वेश्चन का सेट 2 वीडियो में कर चुके हैं। हम लोग का लक्ष्य 1000 क्वेश्चन का सेट मारना है, इसलिए आज हम लोग 130 से स्टार्ट करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 से, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड बैटिंग, सी है लॉर्ड रिपन, डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। 132 में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया था, सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी के समय आया था, यह भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं लाया गया था, इसलिए सही सुमेलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में दिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिथिगो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नेहरूजी ने, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नेहरूजी ने। क्वेश्चन नंबर 136, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मेरठ में, ऑप्शन बी बैरकपुर में, सी अंबाला में, डी लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरकपुर में। क्वेश्चन नंबर 137, मंगल पांडे सिपाही था, ऑप्शन ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, डी 94 नेटिव इन्फेंट्री का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। 138 में 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह अब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन ए अजीमुल्लाह, बी किर्जिज कादिर, सी बख्त खान, डी हसन खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बख्त खान। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जितने उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड ऑफरिन, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एरविन, लॉर्ड रिडिंगो। इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिडिंग। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन एल्बर्ट विल रिपन। तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें ऑप्शन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, एल्बर्ट विल रिपन, सी रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स, डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। 143 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, यानी इसमें लॉर्ड मिंटो नहीं होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं होगा, लॉर्ड रिडिंग भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड लिटन, सी है लॉर्ड मेयो, डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? ऑप्शन ए बेलेजली, बी हेस्टिंग्स, सी डलहौजी, डी कलायू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? ये तो 17 हुआ था, सभी को मालूम है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था? लॉर्ड एलनबेरो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, ऑकलैंड के समय, लॉर्ड हेमस्ट के समय। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबेरो के समय। क्वेश्चन नंबर 148, ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, या
द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धनिक वर्गों के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 149, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड बेलेजेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड बेलेजेली। अस्थायी बंदोबस्त इसी के शासन में प्रारंभ हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से या व्यापारों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया था? 1787 में, 1789 में, 1790 में, 1793 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 में। क्वेश्चन नंबर 152, अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पर्चा जारी करेंगे। जमींदारों ने पर्चा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। ऑप्शन बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन सी या ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। ऑप्शन डी खेतिहरों की दिलचस्पी पर्चा प्राप्त करने में नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 153, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार से ही बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण बना। 154 में किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1885, 1886, 1889 या 1900? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। क्वेश्चन नंबर 155, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन ए अस्थायी बंदोबस्त, बी महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 156, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? ऑप्शन ए मैलकॉम, बी मैटकॉप, सी मुनरो, डी एलम्फिस्टगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनरो, क्योंकि यही मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लिए संबंधित था। 157 है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में या मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में? जिसका राइट आंसर होगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 158, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ऑप्शन ए उत्तरी भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी पश्चिमी भारत में, डी दक्षिण भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में, यानी ऑप्शन डी। 159 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835, 1837, 1839 या 1841? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839। 160, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, ये भी आलोचक थे। महात्मा गोविंदराज, ये भी आलोचक थे। आर.सी. दत्त, ये भी आलोचक थे। यानी इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 161 में निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ग्रीन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, महादेव गोविंद रानडे, सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 162, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अमर्त्य सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले या डी में दादा भाई नौरोजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, क्योंकि उन्होंने ही अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था। 163 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव था? उत्तरवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल या साम्यवादी दल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरवादी दल। क्वेश्चन नंबर 164, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने।
किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 166। 166 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह के कारण स्वतंत्रता संग्राम का हुआ था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थली कहाँ है? उनका जन्म स्थली आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन। तो जन्म स्थली से वाराणसी में है। 169 भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र ऑप्शन ए में है बंगाल गजट, बी में है हिंदुस्तान टाइम, सी में है पायनियर, डी में है संवाद कौमुदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 170। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए है ब्लेजली, बी है हस्टिंगस, सी जॉन एडम्स, डी डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलेजेली, ऑप्शन ए। 171 में 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 174। 174 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में या 1895 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1895 में, ऑप्शन डी। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया था बिरसा को सोते हुए? ऑप्शन ए है 1 मार्च 1900, 2 मार्च 1900, 3 मार्च 1900 या 4 मार्च 1900। तो उनको कब पकड़ा गया था? सोते हुए कब पकड़ा गया था? उनको सोते हुए पकड़ा गया था ऐसा कि 3 मार्च 1900 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गया है, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पे 175 होना चाहिए था, 185 लिखा गया है। तो 3 मार्च 1900 को उन्हें बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। 176 में जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? जिरिया भगत, कानू सन्याल, रूप नायक या बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। 177 में बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो वो आप लोग जानते हैं इनमें से कोई के पक्षधर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 178। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने या बी.आर. अम्बेडकर ने। तो ठक्कर बाबा ने ही जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर में। तो उनका ग्वालियर में समाधि स्थल स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? हीरोज, गॉप, नील या हैवलॉक। तो हीरोज का उनका सामना करना पड़ा था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध यानी अवध की बेगम या तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहेब। तो बेगम ऑफ अवध के ही नेतृत्व में आगे बढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 182। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली। तो मौलवी लियाकत अली ही थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादर या तात्या टोपे या अमर सिंह। इसका तो सभी लोग जानते हैं तात्या टोपे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी होगा तात्या टोपे। इसका आंसर होगा तात्या टोपे।
184 है अजीमुल्ला खान सलाहकार थे, नाना साहब के, तात्या टोपे के, या रानी लक्ष्मीबाई के, या कुंवर सिंह के। तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब के। ये सलाहकार थे, कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। अजीमुल्ला नाना साहब के सलाहकार थे और कमांडर इन चीफ नाना साहब के तात्या टोपे थे। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित थी, चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगढ़ विद्रोह पर, या तालुकदारों के विद्रोह पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, या सन्यासी विद्रोह? तो ये तो सन्यासी विद्रोह को ही आनंद मठ पुस्तक में लिखे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। और 187 में मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास भूमि की वापसी की मांग, या मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, या जमींदारों प्रथा की समाप्ति हो, या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना, अमृतसर, या पुणे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। वहावी केंद्र का मुख्य स्थल पटना ही था, मुख्य केंद्र पटना ही था। 189 कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, या गुरु राम सिंह ने, या गुरु गोविंद सिंह ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 190, कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, या महाराष्ट्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कुका आंदोलन की नींव पंजाब में भी पड़ी थी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारो का, गोंडों का, या कोलियों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गारो का, ऑप्शन बी। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, कमर शाह, युजेंद्र सिंह, या स्वामी सहजानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर शाह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद राजा, बी दादू मियाँ, या सी शमशेर गाजी, या डी अजीर वली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर गाजी। क्वेश्चन नंबर 194, फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, या बी में दादू के अनुयायी, सी आर्य समाज के अनुयायी, डी मुस्लिम लीग के अनुयायी? तो इसमें फराजी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, यानी ऑप्शन ए। 195 में है वेली थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ से? केरल में, महाराष्ट्र में, या मैसूर में, या तेलंगाना में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाजय गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, या ज्योतिबा फुले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन सी। 197 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, या सूरत, या सिलहट? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन बी कोल्हापुर। क्वेश्चन नंबर 198, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? कुकी, खोंद, उरांव, नाइकदा? तो इसका आंसर हो जाएगा खोंद। खोंद जनजाति जो थी मानव बलि प्रथा के निषेध करने पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दी थी। 199 में कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? बुधू भगत, सुरगा, सिगराय, या जतरा भगत? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 200 में है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में, पूना में, कालीकट में, या बड़ौदा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा में। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या सर जॉर्ज बालो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर जॉर्ज बालो। क्वेश्चन नंबर 202 पे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ऑप्शन ए और बी, डी दोनों में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने ही किया था, यानी सिद्धू कान्हू भी किए थे, भैरव चांद भी किए थे। 203 में संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में, 1844 से 46 के बीच में, 1851-52 में, या 1855-56 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1855-56 में।
1855 में इसमें संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन निक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टेन, मेजर बारो या कर्नल वाइट को? तो उन्होंने मेजर बारो को हराया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 206 पर, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 207 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी ने, जी.डी. कुमार ने, लाला हरदयाल ने या तारकनाथ दास ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। और 208, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल से, कच्छ नागा से, कोल से या बिरसा मुंडा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। 209 क्वेश्चन नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर में या BNWF में या केरल में या असम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। क्वेश्चन नंबर 210 से कल स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका रिवीजन हो सके, वो भी सेट को रेगुलर कंटिन्यू कर सके ताकि उनका भी इम्प्रूवमेंट हो सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।